तो हेलो गाइस, आज हम जानने वाले हैं हाउ टू डिराइव सप्लाई कर्व बाय यूजिंग फॉर्म्स कॉस्ट कर्व। तो हम लोग फॉर्म की जो कॉस्ट कर्व है उससे हम लोग कैसे सप्लाई कर्व को डिराइव करें। तो इसमें जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग का पूरा कॉस्ट कर्व है, यहाँ पे एसएमसी है, एसएससी है। तो एस मतलब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। इसको हम लोग एस ए वी सी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एस पढ़ेंगे तो एस ए वी सी भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग का सप्लाई कर्व। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो वाई एक्सिस है उसमें हम लोग का प्राइस है और हम लोग का एक्स एक्सिस में हम लोग का क्वांटिटी है। तो ये हम लोग पहले हम लोग कुछ नहीं करना है, हम लोग बता रहे ग्राफ कैसे बनाते हैं। जैसे हम लोग सिंपली एस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कर्व बनाते हैं ना, पहले उसको बना देना है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कर्व को बना देना है और जो एवरेज मार्जिनल कॉस्ट और नीचे से कट करते सब ऐसे करके कट करके डायग्राम बना देना है। उसके बाद हम लोग को P0 में हम लोग एक तो लाइन खींचेंगे जो हम लोग का A0 M0 जाएगा, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कट करेगा, यानी कि वो एक टैंजेंट रहेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से, ऐसे करके टैंजेंट रहेगा, वो टैंजेंट रहेगा। और से ही हम लोग SAC से भी एक तो लाइन पास करेंगे जो SAC के लिए टैंजेंट रहेगा, उसका नाम रहेगा AR1 MR1, ये P1 में रहेगा। उसके साथ ही हम लोग एक तो P2 डालेंगे, जो P1 P2 और एक तो P3 भी डालेंगे जो थोड़ा ऊपर में रहेगा, उसको हम लोग AR2 MR2 लिखेंगे और यहाँ पे AR3 MR3 लिखेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट रन है तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू भी इक्वल होता है। तो अब हम लोग जो है इसको नाम दे देंगे, जैसे यहाँ पे A0 थी, MR0 थी, तो यहाँ पे भी हम लोग E0 E1 E2 E3 ऐसे के नाम दे देंगे। उसी के साथ साथ क्वांटिटी भी औसे हम नामकरण कर देंगे, क्वांटिटी का भी औसे जो लाइन नीचे कट करके जो आएगा, जो टैंजेंट से कट करके Q0 Q1 Q2 Q3, इतना करने के बाद हम लोग का आधा काम हो चुका है। तो अब बताते हैं कि E1 0 में क्या हो रहा है, E1 E0 में क्या हो रहा है। तो E0 में हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का जो कॉस्ट है, जो एवरेज रेवेन्यू है, वो बस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहा है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि OQ क्वांटिटी में, OQ0 क्वांटिटी में हम लोग का जो रेवेन्यू है AR0, वो बस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं शट डाउन पॉइंट, यानी कि पॉइंट E हम लोग को कहलाएगा शट डाउन पॉइंट। पॉइंट E0 होगा शट डाउन पॉइंट, ठीक है। शट डाउन पॉइंट वही होता है कि जब फर्म अपना बस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पाता है। उसके बाद P1 में हम लोग देखेंगे कि P1 में क्या हो रहा है। P1 में हम लोग का जो AR1 है वो बस SAC यानी कि AR SAC यानी कि बस एवरेज कॉस्ट कवर कर रहा है, शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट हम लोग का एवरेज रेवेन्यू कवर कर रहा है। तो इसको हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि E1 इज ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब उसके ऊपर जो दोनों स्टेज है, यहाँ पे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट किस लिए हो रहा है, क्योंकि हम लोग का जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट हम लोग का एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा है। जैसे कि देख रहे हैं जो एवरेज कॉस्ट है यहाँ पे ज्यादा है ना एवरेज रेवेन्यू से, इसी के वजह से जो यहाँ पे P2 और P3 है ये हम लोग का एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, तो हम लोग का जो फर्म है उसको सुपरनैचुरल प्रॉफिट हो रहा है। तो E2 and E3 is point of super profit, point of super profit, फर्म को सुपर प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसको पार कर दिया है। जो हम लोग का एवरेज AR2 है, AR2 को देख रहे हैं कि हम लोग क्रॉस कर दिया, यहाँ पे क्रॉस कर। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि जो हम लोग का AR2 है, AR2 हम लोग का देख सकते हैं कि जो SAC है उसको पार कर चुके हैं, इतना डिस्टेंस है। तो इतना जो है हम लोग का प्रॉफिट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इसको पार किया हुआ इतना का डिफरेंस है, तो इतना हम लोग को प्रॉफिट हो गया है। तो अब इसका मेन मुद्दा ये है कि ये तो हम लोग बना लिए, जितना भी था SAC SABC SMC, और इसका पॉइंट आउट भी सब कुछ मार्क कर लिए। अब इससे सप्लाई कर्व कैसे डिराइव करना, कुछ नहीं करना है,
बस हम लोग को जो लाइन हम लोग खींचे हुए ना AR का MR का, उसको बस हम लोग को एक्सटेंड कर देना है और यहाँ तक एक्सटेंड करना है। यानी कि जहाँ पे जो हम लोग का SMC है वो जो निचला पॉइंट में कट कर रहा है ना, SAVC को SAVC को, अच्छा SAVC को SAC को, ये सबको जो नीचे पॉइंट में कट कर रहा है ना, इस पॉइंट को खाली हम लोग को ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना। हम लोग स्केल से, आप लोग को जैसे है स्केल से यहाँ पे नाप लेना है कि कितना, जैसे यहाँ पे अगर मान लो 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे जाकर रख देना है। फिर यहाँ से नाप लेना, अगर मान लो 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर को भी यहाँ जाकर रख देना है। और अगर मान लो ये 6 है तो 6 को भी यहाँ पे ऐसे रख देना और असली यहाँ पे 8 को भी रख देना। इतना जो ये वाला डिफरेंस है ध्यान से देख लेना, SMC का जो डिफरेंस है यहाँ y एक्सिस है उसी को ले जाके हम लोग को यहाँ पे छाप देना है और बस कुछ नहीं करना। उसके बाद हम लोग को सप्लाई कर्व जैसा बन रहा है और फिर हम लोग को फ्री हैंड से हम लोग को ऐसे करके ऐसे घुमा के रख देना पूरा पॉइंट को टच करते हुए, और जो आ गया वो हम लोग का सप्लाई कर्व बन गया। बस इतना ही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का E0 पे सप्लाई कर्व OQ0 है, E1 पे OQ1 है, E2 पे OQ2 है और E3 पे OQ3 है। बस इतना करके हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप चाहें तो पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं P0, यही चीज यहाँ पे आ रहा है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नाम भी सेम ही लिखे हुए P0 P1 P2 P3 और यहाँ पे भी सेम है। हम लोग का y एक्सिस पे प्राइस है और x एक्सिस पे क्वांटिटी है। बस इसी चीज को एक्सटेंड करके हम लोग को लिखना था। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आपको हम लोग का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हम लोग को चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, बाय।